who are from my country, Pakistan, they could better understand the question. And I never make, मैं कभी नहीं बनाता reading the videos. लेकिन मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को बना रहा हूँ, बिकॉज एक्चुअली द हेडिंग द पैराग्राफ क्वेश्चन, 3 नाम है इसके, हेडिंग द पैराग्राफ, हेडिंग द पैरा, नंबर 2 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, list of headings, and number 3 is known as which para contains this information, so 3 different names, 3 different नाम देता है एग्जामिनर, और ऑलमोस्ट एक ही तरह के पैटर्न के क्वेश्चन हल होते हैं. How to handle this question and how to do it, understand कीजिएगा how to do इस सवाल को कैसे करना. सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, people always search for their answers in the paragraphs. ये पहली बात याद रखिएगा, कभी भी आंसर पैराग्राफ के अंदर नहीं होता, आंसर हमेशा हेडिंग के अंदर होता. What people do, नॉर्मल और कॉमन मिस्टेक क्या है, वो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ते रहना. इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते रहते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसकी एक समरी बनाते हैं. इसकी जो समरी बनाते हैं, उस समरी को कंपेयर करते हैं अपनी हेडिंग्स के साथ. नॉर्मली होता क्या है, एग्जामिनर हर पैराग्राफ के अंदर, मेरी बात को याद रखिएगा, एग्जामिनर हर पैराग्राफ के अंदर 1 2 3 यानी कि 1 से लेके 3 तक बातें करता है. 1 से लेके 3 तक के जो आपके एजेंडास होते हैं ना हर पैराग्राफ के, इनमें से कोई एक, इन 3 एजेंडास में से, इन 2 एजेंडास में से कोई एक हेडिंग के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. फॉर द पर्पस लोग करते क्या, वो पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसकी एक समरी बनाते हैं, उसके अंदर हाईलाइटिंग करते हैं क्या क्या बात डिस्कस हो गया, फिर उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं इन हेडिंग्स के अंदर. दिस हैज 2 लॉसेस, इसके 2 नुकसान है. पहला नुकसान ये है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, एंड एग्जाम में आए हुए ये 6-7 सवाल अगर आप करने पहले बैठ जाए तो शायद आधा एग्जाम ही रह जाए, एंड पे करते हैं तो क्वेश्चन रह जाते हैं. सो दिस कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम. इस टाइम कंजम्पशन की वजह से क्वेश्चन पूरा नहीं होता. सेकेंडली, उन 3 आइडियाज को निकालना उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है जिनकी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन हु इज फ्रॉम background, ऐसा background is, for an example, he is not from the modern school, for an example, he is not well educated, he's a matriculate person. If he comes up in the reading exam, मुसीबत बन जाती है उसके इन क्वेश्चंस को करना. तो I'm going to tell you the right away, the straight method, जिससे आपका आंसर इंशाल्लाह 90% एक्यूरेट होगा. मैं कह रहा हूँ कि जो कॉमन मिस्टेक है वो लोग क्या करते हैं, the common mistake which people do which people do in the exam in this specific question of heading the paragraph, वो ये है कि लोग जो अपना आंसर है ना वो यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर ढूंढ रहे होते हैं. इस तरह नहीं है, आपका आंसर यहाँ पड़ा हुआ है इन हेडिंग्स के अंदर. इन हेडिंग्स के अंदर आपका आंसर पड़ा हुआ है. व्हाट यू शुड डू, आपको करना क्या है. अब मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ. नंबर 1, रीड द हेडिंग. रीड हेडिंग्स. आपको जो हेडिंग्स दी हुई है उनको पढ़ें अच्छे तरीके से, उन हेडिंग्स को पढ़ें अच्छे तरीके से. नंबर 1, जब इन हेडिंग्स को पढ़ लेना तो इन हेडिंग्स को आइडेंटिफाई द कोड. हर हेडिंग का कोड, असल बात क्या हो रही है हेडिंग में उसको निकाल. रीड द हेडिंग एंड आइडेंटिफाई द कोड. उस हेडिंग के अंदर बात क्या हो रही है उसको निकाल लें. मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ इस तरह, जरा देखिएगा हेडिंग नंबर 1 को, गेटिंग फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन. अगर ये किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ का हेडिंग होगा तो उस पैराग्राफ के अंदर कम से कम प्रोडक्शन के लिए पैसे का जिक्र होना जरूरी है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना है कि अगर फाइनेंस का वर्ड नहीं होता तो यहाँ